वेलकम है आप सबका ट्रिक वाली पढ़ाई में। आज हम लोग यूपी स्पेशल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी ट्रिक से याद करेंगे। और बाकी पुरानी वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें याद कराई है ट्रिक से, वो भी आप देख लीजिए, वो सब अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? वो है पूर्वी यमुना नहर, ऑप्शन ए। ठीक, अब इसको याद कैसे करना है? तो देखो, उत्तर प्रदेश की देखो, पहली बात तो ये देख लो कि पुरानी नहर जो पूछे अगर, तो पूर्वी यमुना नहर है। और अगर पूछे सबसे लंबी नहर तो शारदा नहर है। ठीक है, सबसे लंबी नहर तो शारदा नहर है और पुरानी नहर तो यमुना नहर। अब याद कैसे करना है? तो देखो, इसमें आ रहा है पुरानी, तो पुरानी से पूर्वी पुरानी, पूर्वी पुरानी। ठीक, तो सेम सेम है, तो पूर्वी पुरानी। तो ऐसे याद रखना कि पूर्वी यमुना नहर पुरानी हो जाएगी और शारदा नहर ये लंबी हो जाएगी। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? ठीक है, उत्तर प्रदेश की तो कौन सी है? ये है गोकुल बैराज परियोजना। तो याद कैसे करना है इसको? तो देखो, इसमें आ रहा है पेयजल, पेयजल और जल कौन पीने आएगा? गो, गाय। ठीक है, गाय, गौ। ठीक है, तो ये आएंगी जल पीने। तो याद रखो, उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी हो जाएगी? गोकुल बैराज परियोजना। ठीक, ये हो गया। आगे देखते हैं, माता टीला परियोजना, ये कहाँ पे है? माता टीला परियोजना। ठीक, तो ये किस नदी पे है? तो ये है बेतवा पर। अब देखो, ये तो माता टीला हो गई। अब इसको याद कैसे करना है? तो माता का बेटा। ठीक है, बेटा, तो याद रखो माता बेटा, यहाँ बेटा आ रहा है, यहाँ माता है और यहाँ पे बेटा, तो ऐसे याद रखो माता टीला परियोजना बेतवा पर है। अच्छा, और भी बहुत सारी हैं जो बेतवा पे हैं, जैसे माता टीला हो गया, राजघाट बांध राजा बेटा, ये भी याद कर सकते हो, माता का बेटा ये भी तो बेतवा हो जाएगा, और रानी लक्ष्मीबाई ये भी है। और एक आता है परीक्षा बांध, परीक्षा, परीक्षा भी कौन देगा? बेटा देगा। ठीक है, तो ये भी बेतवा पे हो जाएगा। ये हो गया। अब आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो कहाँ पे होती है सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से? तो ये उत्तर प्रदेश में होती है। अब देख लेते हैं इसमें कि उत्तर प्रदेश में किससे सबसे ज़्यादा होती है, किससे कम होती है, ये देखते हैं। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? तो देखो, सबसे फर्स्ट नंबर पे नलकूप आता है, फिर सेकंड पे नहरें, और थर्ड पे कुएं और तालाब आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आगे देखो, हम इसका क्वेश्चन ही देते हैं, सीधे देख लो। ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? तो इनका क्रम लगाना होता है, कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट नंबर पे नलकूप है, फिर नहर है, तालाब एवं कुएं हैं, और चौथे नंबर पे फिर अन्य साधन है और सब चीज़ों से होता है। अब मान लो इसमें कभी कंफ्यूजन होती है कि इसमें नहर पहले है या नलकूप है। ठीक, तो देखो, ऐसे याद रखो कि हर एक खेत के पास नहर तो होती नहीं है, कि कोई भी खेत कहीं पे भी हर हर समय उसके पास में नहर है, तो नहर तो नहीं होती है। तो नलकूप याद रखो कि नलकूप। और मान लो इसमें भी है कि कैसे याद करें, दोनों में कन्फ्यूजन हो गई है, तो देखो ऐसे याद कर लो, ना है यहाँ पे, ना और ना, तो फर्स्ट नंबर पे नलकूप हो जाएगा, सेकंड नंबर पे नहर, और फिर तालाब और कुएं हो जाएंगे। जैसे मान लो कभी होता है कि तालाब और कुएं पहले होगा, या नलकूप होगा, या नहर, अगर इन तीनों में हो जाती है कन्फ्यूजन, तब याद कर सकते हो कि ना से नलकूप पहले हो जाएगा, उसके बाद में सेकंड नंबर पे नहर हो जाएगी, फिर तालाब और कुएं होंगे। ज़्यादातर कन्फ्यूजन तालाब और कुएं में होती है, तो लास्ट में तालाब और कुएं रहेंगे और फर्स्ट पे नलकूप और नहर हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और फिर 4 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, हीरा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, तो हीरा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बांदा में, ऑप्शन सी। याद कैसे करना है? तो देखो, बंदा, अपना बंदा जो है वो कैसा है? हीरे जैसा है। तो हीरा कहाँ पाया जाएगा? बांदा में। ठीक, आगे देखते हैं, कोयला, कोयला कहाँ पाया जाता है यूपी में? तो कोयला पाया जाता है सिंगरौली में, ऑप्शन ए। याद कैसे करना है? तो वो गाना नहीं है, कोयल सी तेरी बोली, तो आंसर हो जाएगा सिंगरौली। ठीक, ऐसे याद कर लो, सिंग करेगी, सिंग गाएगी। ठीक, तो कोयल सी तेरी बोली आंसर हो गया, ऑप्शन ए सिंगरौली। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना ये कब हुई? तो देखो, खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 1974 में। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति ये कब जारी की गई? तो ये 1998 में की गई है। ठीक, ये चीज़ याद रखनी है। अगर खनिज विकास निगम की स्थापना पूछे तो 1974 हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति जारी की गई 1998 में। ठीक, आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो देखो इसमें से चूना पत्थर भी पाया जाता है, बॉक्साइट भी पाया जाता है और जिप्सम भी पाया जाता है, अभ्रक नहीं पाया जाता। अब ये देख लो कि चूना पत्थर है, ये कहाँ पाया जाता है? तो देखो चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मिर्ज़ापुर में। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में। और जिप्सम कहाँ पाया जाता है? हमीरपुर में। ठीक, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। तो रेणुकूट में क्या है? ये कच्चे माल से संबंधित है रेणुकूट। ठीक, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखो इसको सही सुमेलित करना है, इसमें से बताना है तुमको। तो देखो सोनभद्र में क्या पाया जाता है? सोनभद्र में तो ये चूना पत्थर जो है ये सोनभद्र हो जाएगा। ठीक, अभी याद कराते हैं, पहले इसको मिला लो एक बार। प्रयागराज में क्या पाया जाता है? तो शीशे वाली बालू। ललितपुर में तांबा और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। ठीक, ये हो गया। अब याद कैसे करना है? तो देखो सोनभद्र में क्या है? चूना पत्थर है। देखो सोन से लग रहा है सोना। ठीक, अगर सोना तुम लेने गए और उसने मान लो तुमको नकली सामान पकड़ा दिया तो क्या हुआ? उसने तुम्हें चूना लगा दिया। तो चूना का पत्थर कहाँ पाया जाएगा? सोनभद्र में। ठीक, सोना लेने गए, नकली सामान पकड़ा दिया, चूना लगा दिया, तो चूना पत्थर सोनभद्र हो गया। अब प्रयागराज में शीशे वाली बालू। ठीक, तो देखो प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, तो वहाँ पे नदियों का संगम है और वहाँ नहाओगे तो वहाँ बालू भी लग जाएगी और उसके बाद में शीशे से साफ कर लोगे, शीशे में देख के साफ कर लोगे बालू को। तो शीशे वाली बालू ये कहाँ होगी? प्रयागराज में। नदी में नहाओगे वहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, ललितपुर में तांबा हो गया और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। यहाँ फायर आ रहा है, फायर, और यहाँ मिर्जा, मर जा। ठीक, फायर लगी तो ये मर जा। ठीक, तो मिर्जापुर में फायर क्ले हो गया। ये हो गया। इसको आराम से 2-3 बार रिवीजन करोगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। फिर है राज्य में एस्बेस्टस पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मिर्जापुर में। याद कैसे करना है? तो देखो एस्बेस्टस है, ऐसा लग रहा है ऐसे वैसे कैसे भी मर गए, मिर्जा मर जा। ठीक, ऐसे वैसे करके मर जा, तो ये हो जाएगा मिर्जापुर, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। सोनभद्र में निम्न धातुओं में कौन पाई जाती है? कौन कौन सी पाई जाती हैं? ठीक, तो देखो सोनभद्र में कौन कौन सी पाई जाती हैं? एक है एडालुसाइट, पायराइट, डोलोमाइट। ये तीनों सोनभद्र में पाई जाती हैं, जबकि यूरेनियम जो है ये सोनभद्र में नहीं पाया जाता। ये कहाँ पाया जाता है? ये ललितपुर में पाया जाता है। तो देखो सोनभद्र में है तो ये तीनों हैं, तो कैसे याद करना? देखो साइट, राइट, माइट, ये सब सेम है। साइट, राइट, माइट, एडालुसाइट, पायराइट, डोलोमाइट। ठीक, तो ये तीनों कहाँ हो जाएंगी? सोनभद्र में। और यूरेनियम कहाँ हो जाएगा? ललितपुर में हो जाएगा। ये हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये भी हमेशा ये ध्यान रखना कि नहीं पूछा है या मिलाने को पूछा है। ठीक, तो इसमें पूछा नहीं है। तो देखो कोयला जो है ये सोनभद्र में पाया जाता है, ये सही है। बलुआ पत्थर, तो देखो बलुआ पत्थर जो है ये मिर्जापुर में है, लेकिन सिलिका बालू, बालू कहाँ लगेगी? जब उसमें संगम में नहाएंगे। ठीक है, तो सिलिका बालू अभी कहाँ बताया था? प्रयागराज में। तो यही गलत हो जाएगा, ये सही है। बलुआ पत्थर सही है, मिर्जापुर हो जाएगा। सिलिका बालू कहाँ हो जाएगी? प्रयागराज में। और यूरेनियम ललितपुर, ये भी सही है। ठीक, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। हिंडाल्को स्थापित है, तो ये कहाँ है हिंडाल्को? रेणुकूट में। ये हो गया। आगे देखते हैं। हथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हथिनी कुंड परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है यमुना नदी पर, ऑप्शन सी। ठीक, अब इसको याद कैसे करना? तो यहाँ पे हथिनी आ रहा है, हथिनी, तो जो हथिनी का बच्चा होगा उसको क्या कहेंगे? मुन्ना कहेंगे, मुन्ना। ठीक है, मुन्ना। तो हथिनी कुंड परियोजना कहाँ हो जाएगी? यमुना नदी पे। ठीक, ये हो गया। अच्छा, और यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी थी? तो वो कौन थी लंबी? तो शारदा थी। और सबसे पुरानी कौन सी बताया था? तो वो पूर्वी यमुना नहर थी। ठीक, ये हो गया। तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। अब आप ऐसे रिवीजन करते रहिए, 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो अगर हमें वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।